गुड इवनिंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे बहुत ही शानदार टॉपिक जिसका नाम है पॉलिनोमियल। और ये कुछ क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के जो कि बहुत ज्यादा जरूरी हैं आपको करने के लिए। तो इनको वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, बचपन में हमने पॉलिनोमियल बहुत बार पढ़ चुके हो आप लोग। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पॉलिनोमियल की सीखना कैसे है भाई। तो याद करो ये वाला क्वेश्चन। इस एक्स को बाहर लिखते हैं और इस पूरे को एज इट इज। वेरी गुड। इस फोर को बाहर लिखते हैं और इस पूरे को एज इट इज। कोई दिक्कत? जहां नहीं समझ में आएगा बोलोगे, ठीक है भाई साहब। कुछ नहीं करा, इसको बाहर लिख दिया, इस पूरे को ऐसे ही उतार दिया। फिर फोर को बाहर लिख दिया और इस पूरे को ऐसे ही। ठीक है। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखना। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10x। इसको इससे करेंगे तो 4x। इसको इससे करेंगे तो 40। अब जो लाइक टर्म्स है, लाइक टर्म्स को ऐड कर लेंगे। जी आ गया हमारा क्वेश्चन। अभी तो आप ये सीख रहे हो, अभी आप ये सीख रहे हो, 8th क्लास के ये लगभग कराया 9th क्लास में एनसीईआरटी में। अब फिर बाद में क्या सीखोगे, इसे स्प्लिट करना। कि आपको ये दे रखा होगा, आपको बैक जाना वहां तक। कहां तक जाना, आपको बैक जाना वहां तक। ठीक है। तो ये हो गया आसान क्वेश्चन। आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वीडियो को पॉज करो, वीडियो को पॉज करके खुद उतारो, बिना देखे करो, चेक करो कि सही किया है गलत किया। सेम सेम क्वेश्चन है, इसे कर। तो यहां मैंने देखा 3x बाहर लिखा और ये पूरा एज इट इज, प्लस 4 बाहर लिखा, 3x एज इट इज। 3x को जब इससे करूंगा, 3 3 जा 9 एक्स स्क्वायर। इसको इससे करूंगा तो 15। इसको इससे अब 9x स्क्वायर। ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। 3x माइनस 2। अब हम लोग यही फंस जाते हैं कि यार इसे कैसे स्प्लिट करें। अब स्प्लिटिंग तो आनी चाहिए आपको। स्प्लिटिंग के 20 क्वेश्चन करेंगे, वैसे तो पॉलिनोमियल करी हुई है हमने। ये एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मतलब इसको तो आप बचपन वाले तरीके से कर सकते हो, जैसे जैसे मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ, लेकिन मैं एक तरीका और सिखाता हूँ। देखो पहले मैं बताऊंगा ट्रिक। ट्रिक क्या है, एक आइडेंटिटी हम लोग सीखने जा रहे हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसमें कुछ नहीं करना होता, ध्यान से देखना। अब मैं आपको सिखा रहा हूं, जब भी तुम्हें ऐसा दिखे, एक टर्म प्लस का दिखे और एक टर्म माइनस का दिखे, तो आप इसको ऐसे लिखो, आप इसको ऐसे लिख दो। लेकिन ये आया कहां से, तो देखो जैसे हम करते हैं, इसको पूरे को लिखा, इस पूरे को एज इट इज। इस बी को लिखा, इस पूरे को, बोलो, इसको इससे ए स्क्वायर, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे। क्या ये दोनों कट आउट नहीं हो रहे? तो बचा क्या? तो जब भी मुझे ऐसा दिख जाए कि ये सेम टर्म है, जब भी मुझे दिख जाए ये और ये टर्म सेम है और बीच में साइन का चेंज है, ये क्या है, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, तो कुछ नहीं करूंगा, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर डायरेक्ट डायरेक्ट करूंगा डायरेक्ट। तो क्या लिखूंगा, y, y का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, y की पावर 4 और ये हो जाएगा आपका 9/4। कोई दिक्कत? आसान है क्वेश्चन। क्या सेम क्वेश्चन है, ए माइनस बी ए प्लस बी, बात वही है। तो 3 का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 9। ये क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर। क्वेश्चन हो गया, बहुत शानदार। ओके, अब यहां समझते हैं। आगे बढ़ा दूं? नहीं, इसको यहाँ ही यही कर सकते हैं, आसान है। यहाँ देखो क्या तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। दो तरीके हैं इन क्वेश्चन को। कितने तरीके हैं? दो। एक तो वही तरीका है जो मैंने आपको सिखाया कि हम कैसे करेंगे इसको 100 के रेफरेंस में लिख दो। किसके रेफरेंस में? 100 माइनस 5, 100 माइनस 4, फिर वही 100, 100 माइनस 4, 100 माइनस 4। ये हो गया 10,400
520। ये कितना हो गया? 920। सॉल्व करो। 900 को माइनस कर दो, इसमें से कितना आएगा? इसमें से पहले माइनस कर दो। 9100। 20 भी तो प्लस करना। ठीक है। दूसरे तरीका, अगर तुम्हारे फेवर में है वो नंबर्स, अगर तुम्हारे फेवर से, देखो अगला क्वेश्चन कितने फेवर में। कुछ नहीं करना, दोनों को ऐड करो। दोनों को ऐड करो, कितना आया? 200 बाई 2 कर दो, कितना आया? 100। हाथ नीचे रखो। कितना आया? दोनों को ऐड किया आया 200, 200 का बाई 2 किया आया 100। तो 100 ही इसका रेफरेंस लेना पड़ेगा, मतलब मैं लिखूंगा ऐसे 100 प्लस 4 और 100 माइनस 4, ए प्लस बी ए माइनस बी। इसका मतलब ए का स्क्वायर कोई दिक्कत? हाँ भाई, सही है गलत है? अब ये देखते, दोनों को ऐड करो। 210 बाई 2, 105 माइनस 2, 105 प्लस 105 का स्क्वायर, बताओ 11025। किसी को नहीं पता ये कैसे निकाला तो स्क्वायर ट्रिक की वीडियो जाके देखो, वहां आपको मिल जाएगा। नहीं है तो कमेंट में करो, मैं भेज दूंगा आपको। यहाँ क्या लिखूं? अच्छा, ये क्या हो गया बताओ? इजी है ना? ठीक, नोट कर लेना बैक कर। अब कर रहे हैं हम लोग मिडिल टर्म्स। अब कर रहे हैं, और इसमें भी ट्रिक लगाऊंगा, इसमें भी ट्रिक लगाऊंगा। क्या ट्रिक है? अच्छा, इसे आगे बढ़ा देंगे तो शायद हो जाए। पहला इसी में करना। तो ये क्वेश्चन लिखा है एक्चुअली, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा पाओ, एक लाइन छोड़ दो भाई, यहां आंसर लिखे। क्या ऐसा कोई बच्चा है जिसको ये वाली आइडेंटिटी ना पता हो? ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2। अब जरूरी नहीं है ऐसे लिखा जाए, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2ab, ऐसे लिख, कोई दिक्कत थोड़ी, आगे पीछे लिखा, इसको समझना है बार बार। ठीक है, तो ध्यान से देखो, पता है क्या, ये किसका स्क्वायर है भाई? 3 है। ये किसका स्क्वायर है भाई? बीच में साइन कौन सा लगा है? अब बैक जाओ, बैक कैसे जाओ? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 ए बी। अब अगर बैक जाओगे तो यही आ रहा है, यही आ रहा है, और यही आ रहा है। कुछ रहा क्वेश्चन? बैक जाने वाले क्वेश्चन सीखने हैं भाई आप। बैक जाओ, बैक। ये किसका स्क्वायर है? ये किसका स्क्वायर है? बीच में साइन क्या है? कैसे करेंगे? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 ab। क्या वही आ रहा है? अरे वही तो आ रहा है, बैक कर। कोई दिक्कत? वीडियो पॉज करो, नोट करो, जो भी करना करो, लेकिन क्वेश्चन आना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। बोलो। भूल गए क्या? अभी तो सिखाई आइडेंटिटी, अभी तो सिखाई। इसको मैं 10 का स्क्वायर नहीं लिख सकता, इसको क्या मैं होल स्क्वायर नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ। अब सबसे पहले आपको एक छोटी सी चीज पता होनी चाहिए, क्या है वो छोटी सी चीज? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर प्लस 2ab।
2bc प्लस 2, ठीक है। बस यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब फॉर्मूला क्या, x प्लस 2y प्लस 4z, ये मेरा क्या है, ये क्या है, तो ऐसे लिखूंगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, ठीक है, प्लस 2 इंटू बी इंटू सी प्लस 2 इंटू सी इंटू ए, दिख नहीं रहा उसमें, ए का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, इसको ये आगे कंटिन्यू करेंगे, 4x1 16y, बोलो हो गया कुछ खत्म। अब आप ये वाले क्वेश्चन भी कर सकते हो, लेकिन ये याद रखो अगला क्वेश्चन भी यही करा दो। क्या वीडियो पॉज कर लो, चेंज कर लो, क्वेश्चन आसान ही है सारे। वो वाला कराऊं क्या ना कराऊं बताओ, ठीक है करो, तीसरा वाला कर दो या दूसरा कर 9 बजे तक ही ले पाऊंगा क्लास, उसके बाद ठीक। अब देखो ध्यान से, ए बी सी, ए का स्क्वायर, स्क्वायर के टर्म माइनस में होते ही नहीं है, बी का स्क्वायर सी का 2 प्लस 2, खुद करो कॉपी में अपने आप मजा आएगा, प्लस 2 माइनस में हो, ये माइनस में, तो अब देखो स्क्वायर में टर्म तो कभी समझ रहे हो, इसका स्क्वायर तो प्लस में ही होगा, 4x स्क्वायर बोलो बोलो बोलो, बस हो गया। अंदर का लाइट फैन ऑफ है सब, सेम कंसेप्ट लगेगा, सेम भाई सेम लगेगा, लास्ट वाला कर लेते हैं बस। अबे कहीं भी माइनस आ जाए दिक्कत क्या है, ये क्या है 1/4 ए का होल स्क्वायर प्लस, वैसे तो माइनस भी ना लगाऊं मैं क्योंकि स्क्वायर के टर्म कभी माइनस में नहीं होते। अब देख 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 2 इंटू बी इंटू सी, 2 इंटू ए इंटू सी इंटू ए, देख लो फॉर्मूला लिखना, फॉर्मूले के भी मार्क्स मिलते हैं बता, क्वेश्चन में कहीं गलती हो गई टीचर काट देगा पूरा, लग से कम फॉर्मूला ऊपर लिखा होगा तो उसके नंबर देगा वो। तो पहले फॉर्मूला लिखो फिर पुट कर दो उसमें, क्या हो जाएगा 1/16 a² b/4 1, क्या ये कट रहे हैं, माइनस ए बी काटो, माइनस बी काट दो, a/2 हो गया, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन ट्राई करो, बैक जाके वीडियो स्टार्ट करो। ओके बच्चों,
यहाँ पे क्या ट्रिक अप्लाई करनी है, ये है शानदार क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैं क्या सिखा रहा हूँ आपको, ध्यान से देखना। शायद मैं ये क्वेश्चन करा चुका हूँ। दो लाइनें आपको छोड़ देनी है। क्या नहीं करा दे दो लाइनें छोड़ने वाला है? चलो अगर नहीं कराया या करा दिया, देखते हैं आगे। इसको सीखो डायरेक्ट। करना वही है, दो लाइनें इसमें भी छोड़नी है। अब छोड़ के करना क्या है, ये किसका स्क्वायर है, कौन बच्चा बताएगा? रूट टू एक्स का। अरे पतला क्यों कर दिया यार, क्यों छेड़खानी करते हैं? रूट टू एक्स का, ये किसका है, वाई का। और एट क्या है, टू रूट टू। अब मैं अगर बोलूं ये बच्चों को कैसे, ये बच्चों को पता ही नहीं लग पाता यार किसका स्क्वायर है, बड़े कंफ्यूज होते। तो कुछ नहीं करना आपको। अरे देखो, ये तो डायरेक्ट पता लग रहा है रूट टू का स्क्वायर। एट नहीं पता लगता तो कोई बात नहीं, एट का एलसीएम ले लो। तो ध्यान से देखो, एट लिखा, टू, टू, फोर, टू, टू, तीन पेयर बन गए। तो तीन पेयर किसके हैं, रूट टू के तीन पेयर हैं। एक तो जोड़ा बन गया, एक जोड़ा नहीं। समझ में आई ये चीज? ठीक है भाई। अब खेल आता है साइन का। एक्स और वाई, एक्स दोनों में क्या कॉमन है बताओ? वाई कॉमन, दोनों में वाई कॉमन। अगर वाई माइनस कैरी कर रहा है, कंफ्यूज होने वाली चीज है या नहीं? क्यों बताओ? हाँ, चलो ये तो दिमाग लगा ले रहे हो यार, आप लोग तो लगा ले रहे हो, लेकिन सारे बच्चे नहीं लगा पा। मैं देख रहा हूं, अगर मैं वाई माइनस का कर देता हूँ, दिमाग लगाना, अगर मैंने वाई माइनस का कर दिया तो एक्स और वाई का मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस आ रहा है क्या? हाँ तो रहा है भाई। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस नहीं आ रहा, ये प्लस का, ये माइनस का। अब अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो प्लस आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी माइनस का होगा। समझे नहीं? ये है खेल। और अगर देखो, अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे यार, है तो टफ नो डाउट। यहाँ देखना, तो यहाँ माइनस लग रहा है, इसका मतलब एक्स और वाई दोनों के में से किसी के पास माइनस हो सकता है। अगर वाई के इसके पास माइनस, तो इसके पास प्लस होगा। पूछो क्यों? क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट माइनस आ रहा है। और फिर मैं देख रहा हूं इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, प्लस, तो ये भी प्लस होगा। अब तुम्हारी मर्जी है, इसे ऑप्ट कर लो या उसे ऑप्ट कर लो। नहीं, दोनों हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो तुम्हें ठीक लग रहा है तुम उसे ऑप्ट करोगे। दोनों ही बिल्कुल सही है। अब देखो अगला, मैंने बोला ना इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, नीचे से सॉल्व करते हैं। कहां से सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चंस को, नीचे से। कैसे? अब पहला स्टेप रहेगा आपका, यहां लगाओ स्क्वायर, यहां लगाओ स्क्वायर। उसके बाद देखना ध्यान से, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस टू ए बी माइनस है, प्लस टू बी सी माइनस वाई इंटू माइनस टू रूट टू जेड प्लस टू इंटू सी जेड इंटू, हाँ माइनस आएगा ना, ठीक है माइनस, और रूट टू एक्स। अब मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से देखो इसका स्क्वायर क्या होगा, टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देख लो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, टू रूट टू। मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो, वही आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नीचे से सॉल्व किया जाएंगे क्वेश्चन। और लगेगा भाई दिमाग लगाएगा, लगेगा ऐसे नहीं। नोट अप करना, वीडियो देखते हैं। अब ये वाला एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर लास्ट वाला करेंगे, देखना।
यहाँ पे क्या है, होल क्यूब है तो ए प्लस बी का होल क्यूब। तो मैं बताता हूँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब 3ab ए प्लस, पूरे फॉर्मूले में प्लस है। कई बच्चे ये वाला भी फॉर्मूला, इसको अंदर भेजो एक बार, ये भी लगा सकते हैं, ऊपर वाला बेस्ट लगता है। अब माइनस में क्या होता है, आगे वाले में प्लस, बाकी सारे ठीक है। तो क्यों ना हम इस वाले को अप्लाई करके देखें। तो मैंने देखा 2x प्लस 1 का होल, ए क्यूब बी क्यूब प्लस 3 ए बी ए प्लस, कितना हो जाएगा 8x क्यूब प्लस 1, मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करो 6x 2x प्लस, अंदर भेजो, बोलो क्या आएगा 12x स्क्वायर हो गया। ठीक है, कोई डाउट? तो यहाँ पे देखो ये वाला क्वेश्चन, तो मैंने बताया था पहले बेटा फॉर्मूला लिख लो, क्योंकि फॉर्मूले के भी मार्क्स हैं, -3ab और a माइनस। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बेटा x माइनस 2/3 y का क्यूब x क्यूब माइनस 2/3 y क्यूब 3 इंटू a की वैल्यू क्या है x, इसकी वैल्यू क्या है 2/3 y, और पूरी वैल्यू उठाओ पटक दो यहाँ पे, कहीं कुछ माइनस नहीं है, कुछ नहीं आएगा, रुक जाओ लाला रुक जाओ, बताओ ये कितना आएगा, 3 से 3 कट गया 2xy। अब इसे अंदर भेजेंगे, दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स क्यूब माइनस 8/27 वाई क्यूब माइनस 2x स्क्वायर वाई भाई प्लस 4x वाई स्क्वायर बाय 3। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, चीजें क्लियर हो रही है भाई। दो दो बार देखना है, इसे दो दो तीन तीन बार देखनी पड़ेगी वीडियो, जब जाके कुछ लगेगा पल्ले पड़ रहा है। सेम है कंसेप्ट, कुछ नहीं है। क्या लिखूंगा इसे 100 - 1 का होल, ये हो गया मेरा ए, ये हो गया मेरा बी। तो क्या लिख सकता हूँ, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब -3 ए 1 2 3, मल्टीप्लाई करो 300, कहाँ 4 लगा दी? अबे यार 2 जीरो के 3 से 6 नहीं जीरो हो गए, इसको अंदर भेजो, कैलकुलेट कर लो, पहले इन दोनों को प्लस कर दो, माइनस ठीक है, ये ऐसे करते हैं, माइनस कर दोगे जो आंसर आएगा आ जाएगा। इसमें 100 + 2 का होल क्यूब, 1000 - 1 का होल, ठीक। अब ये फिर अच्छे क्वेश्चन है, ये फिर अच्छे क्वेश्चन है हमारे पास ये। अब मैंने बता दी कुछ नहीं है, लाइन छोड़ो, क्या किसका क्यूब है 2a, ये b, प्लस साइन लगेगा क्योंकि पूरा फॉर्मूला प्लस में और क्यूब, बैक आओ 2a का होल क्यूब, बहुत बढ़िया, b का क्यूब प्लस 3a b a प्लस, ऊपर चलो 8a का क्यूब
मल्टीप्लाई करो 6ab, इसको मल्टीप्लाई करो इससे, क्या यही आएगा? इसको इससे करोगे यही आएगा। कोई दिक्कत? इसमें माइनस चल रहा है तो क्या है, कुछ नहीं करना, दो लाइनें छोड़ी, यहाँ देख लो, यही कर दो। माइनस का चल रहा है पैटर्न, तो ये क्या है? अरे ये किसका है? 3 माइनस 5a का होल, फिर बैक चलाना है। ये क्या है भाई? 4a माइनस 3b का होल क्यूब, फिर बैक चला दो। बैक चलाना आ गया ना, सीख लो, नहीं तो दोबारा बैक जाके करा देता हूँ यार, इसे बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। दो लाइनें छोड़ो, 4a क्यूब माइनस 3b। अब यहाँ बताओ क्या? a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a इंटू b a माइनस, ऊपर जाओ 64, बोलो कितना है? अंदर भेजो, यही यार, अंदर भेजोगे तो यही है। ठीक है, हो सकता है थोड़ा फास्ट करा रहा हूँ, लेकिन कोई वो नहीं है, आसानी से हो जाए। ये क्वेश्चन करते हैं, वेरीफाई करना है। अच्छा ठीक है, पहले तो मुझे ये बताओ, ये कैसे करते थे आप क्वेश्चन? एक बाहर लिखा पूरा अंदर, फिर ये बाहर लिखा पूरा अंदर, फिर उसको इससे, इसको इससे, इसको, है ना? अरे यार समझ गए ना? तो यही करना है इस बार भी। तो यहाँ पे क्या लिखा है ध्यान से? ठीक है, तो इस एक्स को इस पूरे से, अब इस एक्स को इससे करोगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर वाई लिख दो, एक्स पहले लिख दो। कुछ मजेदार दिख रहा है? ये दोनों, ये किससे कट रहा है? ये कर दिया, अगला वैसे ही है, खुद कर लो। क्या है, कोई तोप चलानी थी क्या? सेम है। क्या सीखा अभी? पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो क्या है फॉर्मूला? अच्छा, फॉर्मूला मैंने याद कराना नहीं सिखाया तुम्हें अभी, तो देख लो। प्लस का फॉर्मूला भाई माइनस का फॉर्मूला, दो ब्रैकेट लगा लो पहले। क्या लगा लो? दो ब्रैकेट लगा ली। ठीक है, ये लिखा और वो लिखा, ये लिखा। अब जो, अगर प्लस का फॉर्मूला है तो प्लस वाला बाहर, माइनस का फॉर्मूला है तो माइनस वाला बाहर। पूरे फॉर्मूले में एक ही बार माइनस आता है। वाओ, स्क्वायर के टर्म कभी भी माइनस में, भाई बस सुन, बस अब अप्लाई करते हैं। फॉर्मूले लिख लो पहले। तो मैंने देखा ये किसका क्यूब है भाई? 3y प्लस 5z। कई बार बच्चे होल क्यूब लिख देते हैं, मैं भी अभी लिखने वाला हूं ना, तो लिखूंगा 3y प्लस 5z
3y का स्क्वायर 5z का स्क्वायर माइनस 3y इंटू 5z 3y क्या हो जाएगा? हो गया कुछ खत्म। सेम ऐसे ही लिखोगे, क्या लिखोगे? 4m का क्यूब माइनस 7n का क्यूब। फिर पूरा फॉर्मूला पुट करना भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये है जानदार क्वेश्चन, जहरीला क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन है। तो यार करने तो सारे ही हम। टाइम देख लो हमारे पास है या नहीं है सफिशिएंट। 9 बजने में 3 मिनट है, क्या बात कर रहे हो? अच्छा ठीक, ये वाला कर लेते हैं। अब ये क्वेश्चन है और उसमें मुझे कंस्ट्रक्ट करना है। मुझे पता है एक फॉर्मूला, पहले तो उसको याद करो। इसका फॉर्मूला मुझे पता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड। ये अंडरस्टूड है, ये मतलब यूनिवर्सल फॉर्मूला है, मैं उसमें कंस्ट्रक्ट करूँ। मैं देख रहा हूँ यार 1/2 यहाँ पे है, इसका मतलब पता है क्या करूँ? फॉर्मूले में लगाऊंगा 1/2 इधर और 2 इधर। ठीक है, आपकी मर्जी है, 2 इधर लगा दो, नहीं तो मैं 2 इधर लगा दूं। वन बाय टू को अंदर भेजना, 2x स्क्वायर प्लस 2xy 2yz। कोई दिक्कत? अब पता है एक मजेदार बात, क्या मैं इसे ब्रेक कर सकता हूँ? क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ? अब थोड़ा सा दिमाग लगा के फॉर्मूला बनाना भाई। किसका फॉर्मूला? जो हमें प्रूव दैट करना है उसका फॉर्मूला। क्या प्रूव दैट करना है? एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर चाहिए, जिसका मतलब यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, यहां से उठाया, प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2yz प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx। अब मजे की बात क्या है, इसको ऐसे ही उतार दो, सब कुछ दिख रहा है ना क्लियर, कटवट तो नहीं है कुछ। तो यहां देखो ध्यान से, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2ab एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर जेड माइनस एक्स का। हो गया? 2 बार करोगे खुद से, 2 बार। मुझे तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, मुझे, मैंने जो 55 में किया था मुझे भी नहीं आया पहली बार, फिर मैंने 2-3 बार किया तब आया। ठीक है, करो। ओके बच्चों, एक लास्ट क्वेश्चन है। उन्होंने बोला शो दैट, ये प्रूव करना है। अब याद करो, हमें एक फॉर्मूला याद है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। एक ही बात, इन्होंने क्या बोला? ये जीरो है। अच्छा ये जीरो, एक बात बताओ, ये जीरो हो गया तो जीरो को मैं किसी से भी मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर जीरो नहीं आएगा क्या? आएगा। वाह क्या बात। तो क्या मैं 3xyz को उधर नहीं ले जा सकता? क्या मैं 3xyz को उधर नहीं ले जा सकता? तो पता है क्या करना है, जब भी तुम्हें ऐसे 3 टर्म्स पूछ ले और उनका सम जीरो हो तो आप सीधे 3xyz लगा सकते हो। ठीक है, अब ध्यान से देखो,
ये वाला क्वेश्चन क्या लिखा है इसमें, विदाउट एक्चुअल कैलकुलेटिंग द क्यूब्स, मतलब मुझे इसके क्यूब्स नहीं निकालने, मुझे इसके क्यूब्स नहीं निकालने, करना क्या है, जैसे ही मुझे पता लगा -12 प्लस 7 क्यूब प्लस 5, मैंने देखा ये है मेरा एक्स वाई जेड, तो मैं सबसे पहले देखता हूँ क्या एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 है, तो मैंने देखा -12 प्लस 7 प्लस 5 बिल्कुल 0 है, इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ 3xyz, 3 -12 7 इंटू 5, अब इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाए। और अगला क्वेश्चन भी यही है, इन तीनों का क्यूब निकालना है, तो 3xyz, कोई दिक्कत, ठीक। अब ये है जानदार क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन ये है, और पूरा क्वेश्चन उतारा नहीं है, एक क्वेश्चन और है भाई, है चलो इसका निकालना मुझे एरिया, तो पहले ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या है एरिया, कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन आ जाता है बच्चे भूल जाते हैं। सबसे पहला टास्क मैं से करूंगा स्प्लिट, सबसे पहला टास्क मैं करूंगा इसे स्प्लिट, 25a² 35a प्लस 1, तो यार मैं 25 और 12 को मल्टीप्लाई करता हूँ, कितना आ रहा है 25 और 12 को मल्टीप्लाई करके 300, वाओ क्या बात है। अब 300 के फैक्टर्स लिखेंगे या तो, और हमें क्या करना है, स्प्लिट करना है, हमें क्या करना है स्प्लिट, तो बताओ यार 300 के ऐसे कौन से फैक्टर फिट हो जाएंगे, बोलो 15 और 20, इसमें से कॉमन लो 5 है, अब मुझे नहीं पता क्या कॉमन लेना, मैं ये उठाऊंगा यहाँ चिपकाऊंगा सबसे पहले, जैसा हमने सीखा, क्या बाहर आएगा बताओ 3, तो 5a, ये एल हो गया और ये भी हो गया, क्वेश्चन खत्म। अगला क्वेश्चन, इन दोनों को एक बार जल्दी से मल्टीप्लाई करो, 420, अब 420 को तोड़ना यार आना चाहिए तेरा, अरे भाई 420 आ रहा मल्टीप्लाई करके, ये तो पेयर सेलेक्ट मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए ना, फिर कैसे ले रहे हो, कोई बड़े नंबर में से किसी नंबर को माइनस करो जो 13 आ रहा हो, देख 28 में से क्या माइनस करूं जो 13 आ जाए, 13 आ रहा है, इन दोनों को पक्का मल्टीप्लाई करके यार, और देखो इनको मैं मल्टीप्लाई कैसे करूँ, पता है इसे क्या लिखूंगा, आ गया मल्टीप्लाई करके, हो गया, पता नहीं मैंने कैसे फिट किया लेकिन ये फिट हो गया, क्या लिखा मैंने 28y माइनस, अच्छा अब बता ही देता हूँ यार, तुमसे क्या छुपाना, मैंने ऐसा जोड़ा देखा कि मुझे मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए, 0 चाहिए, 0 कौन देता है मुझे, 5 देता है, तो एक 5 तो चाहिए, और 5 को किसी इवन नंबर से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जब ही आए, मैं और भी अगर नंबर पेयर पिक करता तो नहीं बैठ रहा था, इसमें से क्या कॉमन निकाल सकता हूँ, बोलो, क्या कॉमन लूं, 7y एल इंटू बी आ गया, होगा। अगला क्वेश्चन है वॉल्यूम निकाल, वॉल्यूम एक और वॉल्यूम का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन,
वॉल्यूम निकालना है यार, वॉल्यूम निकालना है क्या? हाँ ठीक है, निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है? क्या 3 कॉमन निकाल सकता हूँ? क्या एक्स भी कॉमन निकाल सकता हूँ? तो बचा क्या? तो ये हो गया है, ये हो गया बी, और ये हो गया। अब आप बोलो कि नहीं, मैं तो एक काम कर रहा हूँ, 1 को ले रहा हूँ, 3x ले रहा हूँ, और x माइनस 4। हाँ तो ऐसे भी ले सकते हो, हो गया एल, ये हो गया बी, और ये हो गया L। कुछ भी ले सकते हो, दोनों सही। कुछ कॉमन आ रहा है? 4 के क्या आएगा बोलो? कैसे स्प्लिट करूंगा? 15 आना चाहिए, 5y प्लस 3y। क्या कॉमन आएगा बोलो? 3y कॉमन लूंगा, 3y कॉमन लिया, बताओ क्या आएगा? अरे यार गड़बड़ हो गई। सिर्फ y तो कॉमन आएगा, 3y माइनस 5, और यहाँ पे भी 3y माइनस 5 चाहिए, तो +1। तो मैंने देखा 4k 3y माइनस 5 कॉमन लिया, और y प्लस, ये हो गया एल, ये हो गया बी, और ये हो गया H। टफ है क्वेश्चन, नो डाउट, सबके बस की बात नहीं। वीडियो को बैक करो, दोबारा देखो, 10 बार देखो, 20 बार देखो, पॉलिनॉमियल पे कमांड बनाओ। इसके बाद हम करेंगे रिवीजन ट्राइंगल और चैप्टर 3।